नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार मेरे इस वीलॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार पहला वीडियो जारी हुआ था, उसमें आप लोगों की जो बहुत सारा प्रतिसाद मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही मेरी तारीफ़ में बहुत सारी चीज़ें लिखी और मुझे बहुत लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आज दूसरी एक कहानी, जो कि एक ऐसी जगह की कहानी है कि जहाँ मतलब एक ऐसा राज्य था जहाँ पे एक राजा बहुत माना हुआ विद्वान था और उसका बहुत बड़ा राज्य था और बड़े बड़े विद्वान उसके यहाँ पे मंत्री थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक विदेश से एक व्यक्ति आया जो अपने साथ में बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ें लेके आया हुआ था। और उस दिन क्या हुआ था कि ठंड का समय चल रहा था, तो राजा ने अपने जो प्रजा थी, ये जो अपना राज्य के जो और राजकाज था, उसको उसने बाहर लगा के रखा था, खुले मैदान में, धूप के अंदर। तो वो व्यक्ति भी वहाँ आ गया। तो उसने कहा कि महाराज, मैं अपने साथ में 5 बहुमूल्य चीज़ें लेके आया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर उसमें से आपने सही पहचान लिया तो वो मैं आपको भेंट कर दूंगा और वो आपके राजकोष में शामिल कर लीजिएगा। और अगर नहीं पहचान पाए तो उसकी जितनी राशि है उतनी की मुझे स्वर्ण मुद्राएं आपको देना होगी। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें आप पहचाने, आपके मंत्री लोग पहचाने या आपके जौहरी लोग पहचाने, कोई भी पहचान सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी तक कम से कम 25 राज्यों में दूसरे घूम चुका हूँ, कोई उसको पहचान नहीं पाया है और सब जगह से मैं जीत कर आया हूँ और उसके मूल्य के बराबर जो धनराशि है वो मैं अपने साथ लाया हूँ। तो अगर आप मेरी शर्त को मंजूर करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप जो लाए हैं वो सामने टेबल रखिए, इस पर रख दीजिए। तो उसने वो टेबल पे 5 चीज़ें रख दी। अब 5 चीज़ें ऐसी थी कि वो दिखने में तो एक जैसी लग रही थी, वो बड़े साइज़ का हीरे थे। तो राजा ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है, डिफरेंस क्या है? तो बोले, इसमें एक असली है, 4 नकली है। तो अगर आप पहचान लेंगे असली तो वो मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा और आप उसको अपने राजकोष में रख लीजिएगा। बहुत ही कीमती हीरा है ये। और नहीं पहचान पाए तो फिर वो जो मेरी शर्त है उसके मुताबिक आपको हीरे के बदले में मुझे आपको धनराशि देना होगा। अब राजा तो सोच में पड़ गया कि अगर मैं बताऊंगा और गलत निकला तो बड़ी किरकिरी होगी। तो उसने अपने मंत्रियों की तरफ देख के कहा कि भाई, आप लोगों में से देखो कौन इसको पहचान पाता है। तो मंत्रियों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उनने और दूसरों से कहा कि भाई, आप लोग देखो। अब उस राज्य के कई गणमान्य लोग भी बैठे हुए थे, कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगा कि ऐसा ना हो कि अपनी हार हो जाए और अपने को नीचा देखना पड़े और राजा की नज़रों में भी गिर जाएंगे और फिर उतनी धनराशि तो राजा को देना ही पड़ेगी। तो बहुत देर चलता रहा, ऐसे ही आपस में चर्चा करते रहे, कम से कम 1-2 घंटे हो गए। बढ़िया धूप निकली हुई थी तो धूप में अच्छा लग भी रहा था। तो एक पीछे बैठा हुआ आदमी, वो थोड़ा सा खड़ा हुआ। तो राजा ने पूछा, क्या हो गया? बोले, महाराज, वैसे तो मैं अंधा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं पहचानने की कोशिश करता हूँ। अब राजा ने सोचा कि वैसे भी हार तो है ही है, अब देख लेते हैं, अगर इसका कोई सिक्स्थ सेंस काम कर जाए तो कुछ हो जाए। तो अंधा लकड़ी टेकता टेकता आगे आ गया और उसको बताया कि ये टेबल है और यहाँ पर ये 4 कांच के टुकड़े और एक बड़ा हीरा उसमें रखा हुआ है और वो पूरे 5 सेम, बिल्कुल एक जैसे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। उसने छू कर एक निकाला और उसको दे दिया, बोले, ये है असली हीरा। तो जैसे ही वो जो लेके आया था व्यक्ति, उसने उसको देखते से ही वो खुश हो गया। बोले, वाह, पहली बार। बोले, महाराज, ये पहली बार हुआ जो इसको सही पहचान लिया इसने। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सबकी 2-2 आंखें हैं लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए और ये एक अंधा होकर भी पहचान लिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई, आपने कैसे जान लिया इसको? बोले, कुछ नहीं महाराज, बहुत सीधी सिंपल सी बात थी। बाकी के जो 4 थे ना, वो गर्म हो गए थे, ये अभी ठंडा के ठंडा बना हुआ था। तो हीरे की क्वालिटी होती है कि वो
कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, वो अपना ठंडापन कभी नहीं छोड़ता है। और जो कांच होता है, सीधा सा गणित ये है कि जो जितना हल्के किस्म का इंसान होता है, जिसकी ग्रेविटी बहुत कम होती है ना, बात बात पे गर्म होता रहता है। तो अगर आपको हीरा बनना है, 24 कैरेट का हीरा बनना है, तो शांति, आनंद, प्रेम, ये वाली अनुभूतियाँ आप में ज़्यादा होना चाहिए। शांत नेचर होना चाहिए, जल जैसा नेचर होना चाहिए, ठंडा नेचर होना चाहिए। कितनी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, कोई कितना ही आपके खिलाफ बोले, कोई कितना ही आपको भड़काने की कोशिश करे, लेकिन आप पर कोई किसी भी प्रकार का क्रोध के लक्षण न दिखे। कांच नहीं साबित होना है हमको, हम हीरे हैं और हीरे ही रहेंगे। दोस्तों, पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये कैसा लगा, इस पर ज़रूर आप कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।